पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो है इस प्रदेश में लगभग, चाहे वो SC/ST वर्ग के छात्र हैं, 1,04,000 छात्रों को हम लोगों ने दिया, जिसमें से 4,155 जनजाति हमारे छात्र हैं, उनको इससे देने का काम किया जाए। उसी तरह प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति लगभग 20 लाख छात्रों को दिया जा रहा है, उसमें से 1,41,000 सिर्फ जनजाति छात्राएं हैं जिनको इसके माध्यम से देने का काम किया जाएगा। उसी तरह मेगा छात्रवृत्ति जो है उसमें 1,68,000 छात्र छात्राओं को लाभ दिया जाए, जिसमें से 12,000 हमारे यहाँ जो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं उनके बच्चों को उत्थान के लिए दिया जा रहा है। तो यह स्पष्ट मानना है, क्योंकि मैं तो जिस इलाके से आता हूँ, मेरे स्वयं के विधानसभा में लगभग 20,000 से बड़ी आबादी आदिवासी समाज का, जिनके अथक प्रयास से, जिनके सहयोग से ही मैं विधायक बना। तो इसलिए मेरा तो कर्तव्य है कि आगे पूरे बिहार में, जबकि बिहार में आबादी कम है, इसके बावजूद बिहार में आदिवासी समाज के बच्चों को आगे बढ़ाना है, मुख्य धारा में लाना है, उनकी समृद्धि का रास्ता खोलना है। हम लोग लगातार बिहार में, चाहे वो मॉडल स्कूल की कल्पना हो, उसको सरजमीन पर उतारने का काम किया जाए। जिस ब्लॉक में हमारे डिग्री कॉलेज नहीं थे, उनके बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज खोलने का काम इसी जुलाई के माह से हम लोग करने जा रहे हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत की कल्पना है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का रास्ता चुना है, इसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और यही एक रास्ता ज्ञान अर्जन करने का इसलिए भी जरूरत है सबके जीवन में, यही एक आसान रास्ता है अमीर बनने का। लोगों को लगता होगा कि हम कई रास्ते से अमीर हो सकते, दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। एक ही शॉर्टकट है कि यदि आपने पूरे जीवन में अच्छे से पढ़ाई कर लिया और आगे मुख्य धारा में आ गए तो आपका जीवन बदल जाएगा। और ज्ञान एक बार जीवन में आ गया तो आगे पूरा जीवन आपके जीवन में खुशहाली लाने का काम करेगा। इसलिए मेरी पूरी शुभकामना है कि भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को आगे बढ़ाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत विकसित हो उसकी कल्पना को जमीन पर लाना है, और नीतीश कुमार जी ने जो समृद्ध बिहार का रास्ता दिया है उसको आगे बढ़ाना। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग जरूर चाहते हैं कि कई इलाके हैं, 2 इलाका हम लोग मानते हैं कि 2-3 इलाके जो हमारे बॉर्डरिंग इलाके हैं, चाहे वो बेतिया का इलाका हो जहां फॉरवर्ड इलाके के तौर पर विकसित किया जा रहा है, लगभग 180 करोड़ रुपए की योजना भी हम चला रहे हैं। दूसरा जो ये इलाका है जमुई, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, इस इलाके में आदिवासी समाज के लोग, फिर इस इलाके में चाहे वो नवादा हो, गया जी हो, औरंगाबाद हो, सासाराम हो या कैमूर जिले में हो, इस इलाके में पाए जाते हैं। तो ये पूरे इस इलाके के समृद्धि की भी चिंता करना है। लेकिन ये जरूर मैं चाहूंगा कि आगे के दिनों में एक मैराथन जो पूरी तरह जागरूकता का अभियान चलाए और उसमें राष्ट्रीय स्तर के धावकों को हम जरूर बुलाएं और थारू समाज जनजाति वर्ग के लिए 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के रेस की भी कल्पना करें, जिससे कि हम पूरी तरह फिट रहे। और जो इसमें विजेता हो 1 नंबर पर उसको 1 लाख रुपया, दूसरे नंबर पर जो हो उसको 75,000 रुपया और जो तीसरे नंबर पर हो उसको 50,000 रुपया देने का काम हम पूरी तरह तीनों इलाके में, कभी हम लोग बेतिया के इलाके में करें, कभी जमुई बांका के इलाके में करें, मुंगेर के इलाके में करें, कभी हम लोग कैमूर के पहाड़ी पर जो अधौड़ा पहाड़ है, जो आकर्षण का केंद्र है, दुनिया के लोगों को वहां तक पहुंचाना है,
कैसे हमारे आदिवासी समाज के लोग वहां रहते हैं, पूरा जीवन उन्होंने वहां गुजारने का काम किया। वहां भी हम डिग्री कॉलेज खोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचाना नहीं। इस पूरे इलाके में मैराथन दौड़ भी करेंगे